नमस्कार, मैं हरिओम। आप देख रहे हैं द चकाचक.com पर आज की मुख्य खबरें द डेली न्यूज बुलेटिन में। कल के दिवस में जो सारे पंछी मरे हैं उनको मौत का जिम्मेदार बर्ड फ्लू को बताया गया। इंदौर शहर के बाद, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के बाद मंदसौर में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। बर्ड फ्लू जो है एक बीमारी है जो पक्षियों में फैलती है और इसके लिए एक पर्टिकुलर वायरस को जिम्मेदार बताया गया। यह भी जानिए कि पक्षियों की ज़िंदगी में अभी जो है इंसानों की वजह से बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। आप जो सेलफोन यूज़ करते हैं, इनसे जो वेव्स इनको कनेक्ट करती हैं, इसकी वजह से कई सारे प्रवासी पक्षी जो एक विशेष मौसम में एक पूरी यात्रा तय करते हैं, वो इन तरंगों के कारण अपनी यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी कई सारी जातियां हैं या स्पीशीज हैं जिन पर इंसानों की वजह से बुरा इफेक्ट पड़ता है। हमें ज़्यादा नहीं कि हम अपनी सारी गतिविधियों को रोक सके, लेकिन हमें हो सके उतना उन जातियों के बारे में क्या नहीं सोचना चाहिए। हमें आपके इसके बारे में भी जवाब का इंतज़ार रहेगा। आज के दिन यह जानकारी भी मिली है राष्ट्रपति के द्वारा कि 29 जनवरी को संसद में बजट पेश किया जाएगा। यह बजट इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस पूरे वर्ष, गए वर्ष में कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आए हैं और आने वाले वर्ष की रूपरेखा भी कोरोना की देखरेख के हिसाब से, उसकी वैक्सीनेशन के हिसाब से और स्वास्थ्य विभागों के बारे में देखकर बनाई जाएगी। यह देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि जो है सरकार अपना धन, सरकारी धन, सरकारी राजकोष के धन को किस प्रकार यूज़ करती हैं, किस विभाग को कितना धन देती है। 13 जनवरी से पूरे देश भर में वैक्सीनेशन किया जाएगा, लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर कर्नाटक से कुछ खबरें आ रही हैं। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि जो है भारत बायोटेक की वैक्सीन की जो है तीसरे फेज का परीक्षण नहीं किया गया और जैसे ही अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने पहले वैक्सीनेशन करवाकर दुनिया के सामने मिसाल रखी है, वैसे आप भी भारत के प्रधानमंत्री को भी पहले वैक्सीनेशन कराकर दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करनी चाहिए। और अगर इतने ही वो श्योर हैं तो संसद के बाकी अधिकारियों का पहले वैक्सीनेशन किया जाए, आम जनता पर ऐसा ट्रायल ना हो। कुछ दिन पहले यूपी के शहरों में एक खबर सामने आई थी कि गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द ठाकुर, दास, पाटीदार ऐसा लिखना अच्छा नहीं होगा। इससे जो है किसी जाति का रोब जमाने के बारे में भाव आ रहे हों, ऐसी जानकारियां और ऐसे समाचार वायरल हो रहे थे। लेकिन आज ऐसा ही मामला बुलंदशहर से भी सामने आया है। वहां रोड पर एक जूते बेचने वाले नासिर नाम के व्यक्ति से बजरंग दल के कुछ व्यक्तियों ने जाकर ठाकुर ब्रांड के जूते मांगे और जब वहां पड़ी रेडी पर वो नहीं मिले और उसने जो है अलग से निकाल कर दिए, ऐसा बजरंग दल का कहना है। उसके बाद नासिर को पकड़कर वो थाने ले गए और थाने के अधिकारियों ने पूरी पूछताछ किस प्रकार से की, लेकिन उन्होंने जो है सारी धाराओं के अंदर मामले को दर्ज कर लिया है। इस पर सीनियर पुलिस अधिकारियों ने भी कहा है कि उनको ऐसा नहीं करना था, उनको पूरी जानकारी इकट्ठा करनी थी और उसके बाद किस कंपनी ने उस जूते को बनाया है उसके ऊपर कार्रवाई करनी थी। और जब उस कंपनी के साथ जानकारी की पूछताछ हुई तो उसमें कंपनी ने बताया है कि वो 3 पीढ़ियों से सेम ब्रांड के जूते बना रहे हैं और वह अपने ग्राहकों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना उनका पहला फर्ज है। इसी के साथ ही भारत देश, जहाँ गायों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, गाय की पूजा की जाती है और वो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, उसके बारे में कामधेनु यानी कि गायों के महत्व को बढ़ाने के लिए कामधेनु आयोग पूरे देश भर में एक परीक्षा आयोजित करने जा रहा है जो 25 फरवरी को आयोजित की जाएगी। किसान नेताओं ने अपनी जो है 8वें दौर की वार्ता में मांगे नहीं पूरी होने की वजह से कल यानी कि 7 जनवरी को वह एक किसान रैली निकालेंगे और उसके साथ ही उन्होंने बताया है कि 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान जो है ट्रैक्टर परेड भी निकाल सकते हैं
क्या सरकार को अब समझ नहीं जाना चाहिए कि यह आंदोलन बहुत ही बड़ा है और इतिहास में इतना बड़ा किसान आंदोलन अब तक नहीं हुआ है और उन्हें सरकार को किसान की बातों को मान लेना चाहिए, उनकी भावनाओं को सम्मान देना चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही 26 जनवरी पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत आने वाले थे, लेकिन उन्होंने यह ट्रेवल उन्होंने स्थगित कर दिया है क्योंकि ब्रिटेन में बहुत ही ज़्यादा कोरोना की सेकेंड फेज वाली जो स्ट्रेन है वो फैल रही है और इससे निपटने के लिए वह अपने देश में ही रुकेंगे, उन्होंने ऐसा समाचार दिया है। इसके साथ ही इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर बाहर के कोई भी अतिथि नहीं रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गणतंत्र दिवस पर इस वर्ष आमंत्रित नहीं होंगे कोरोना के चलते। रेड मीट में हलाल शब्द का यूज करना बंद कर दिया जाएगा। अब उसके साथ ऐसा यूज करना कानूनन अपराध होगा। इसके लिए हिंदू संगठन और सिंधु संगठन कब से कोशिश कर रहे थे, अब जाकर उन्हें सफलता मिली है। धन्यवाद, आप ये समाचार देख रहे थे डेली न्यूज बुलेटिन thechakachak.com पर। मैं हरिओम आप सभी को वेल विशेष देता हूं आने वाले समय के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।